शहरी इक़्तिदार में हंगामा खेज पेशरफ जारी है। मुल्क की आइनी और सियासी तारीख के लिए आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि असल मसला 28वीं आइनी तरमीम का है। यही तरमीम मौजूदा हंगामा खेज सूरत हाल की वजह बनी हुई है। इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इमरान खान अब ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि पंजाब हुकूमत के लिए भी गले की हड्डी बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। आने वाले दिनों में नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स 18वीं आइनी तरमीम में तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तेज़ी के साथ पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मामलात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ज़हनी तौर पर इस्तीफ़े के लिए भी तैयार हैं। बज़ाहिर 28वीं आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को 2/3 अक्सरियत दरकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात की शर्त पर इस तरमीम के हक़ में वोट दे सकती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो पहले ही हालात को देखकर समझ चुकी है कि नए सूबे हों या 28वीं तरमीम, कम अज़ कम उनके लिए मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना शदीद नुकसानदेह होगा। वो पहले ही फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में आए हैं और अब फॉर्म 47 के ज़रिए किसी किस्म के इनकार की जुर्रत नहीं रखते। नून लीग अपने मौक़िफ़ में अब ज़ाहिरी तौर पर भी वाज़ेह अंदाज में नरमी ला रही है। वफाकी वज़रा के हालिया बयानात जो कि नए सूबों के क़याम के हक़ में हैं, ये नून लीग के बदलते हुए मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द बलदियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। इस हवाले से मुतहरिक भी है। तेज़ी के साथ मामलात को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो सिंध की तकसीम को अपनी सियासी बका का ख़तरा समझते हैं। हालात पीपल्स पार्टी के हक़ में ना होने की सूरत में ये फ़ैसला भी कर चुके हैं कि एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया जाएगा जो कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफ़े की सूरत में हो सकता है। मुस्लिम लीग नून 28वीं आइनी तरमीम को पीपल्स पार्टी के सर डालना चाहती है कि अगर ये राज़ी हो जाएं तो हम भी कर लेंगे। बज़ाहिर बॉल एक से दूसरे कोर्ट के अंदर डाली जा रही है, लेकिन किसी सूरत भी दोनों जमातें इससे जान नहीं छुड़ा सकती। और दूसरी जानिब मौजूदा सूरत हाल के अंदर इमरान खान एक बार फिर वफाकी हुकूमत के साथ साथ अब पंजाब हुकूमत के लिए भी खतरा बन चुके हैं। हुकूमत ने बज़ाहिर अब फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का आखिर करना क्या है। 18 अगस्त के अहकामात सुप्रीम कोर्ट के लिए मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के जो 18 अगस्त के अहकामात हैं हुकूमत के लिए शदीद ख़तरा बनते जा रहे हैं। लेकिन अब तक भी जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी अहकामात का क्या करना है। शिफा इंटरनेशनल की इमरान खान की मुंतकिली के मामले के ऊपर जो हुकूमत ने किया वो सबके सामने है और बाकी अहकामात भी लेकिन अभी बाकी हैं। बज़ाहिर अब आज मंगल का रोज़ भी है। इमरान खान से अडयाला जेल में फैमिली और उनके वकला की मुलाकात का दिन भी है। मुलाकात के लिए जाने वालों की जो फ़हरिस्त है वो पहले ही नामों की भिजवाई जा चुकी है और पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ ही 6 वकला के नामों की जो फ़हरिस्त है वो अडयाला जेल हुक्काम को भेजी। फ़हरिस्त के अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा का नाम शामिल है, खालिद यूसुफ चौधरी का नाम भी शामिल है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, नईम पंजोता और फताउल्लाह बरकी के नाम भी इस फ़हरिस्त के अंदर शामिल हैं। ये अब से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब से कुछ देर के बाद अडयाला जेल के बाहर ये अफराद पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान की बहनें भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचने वाली हैं और बुशरा बीबी की फ़ैमिली की भी आज अडयाला जेल में उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात मुतवक्की है। सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का हुक्मनामा देखें तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं था कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था उसके अंदर हुकूमत को 3 बड़े अहकामात दिए गए थे। अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत ने जो ड्रामाई और फिल्मी अंदाज़ इख्तियार किया उसके बाद खुद ही अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जब प्रेस रिलीज़ के अंदर ये आया कि वज़ीर आज़म ने खुद ही पिम्स के अंदर सिटी एंजियोग्राफी की मशीन फ़ाल ना होने का नोटिस ले लिया, तो हुकूमत की रही सही जो साख थी इस मामले के ऊपर वो भी ख़त्म हुई और अब मुलाकात का मामला रहता है। अदालत का जो अहम हुक्मनामा था उसके अंदर पहला मामला तो इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का था, लेकिन दूसरा जो हुक्मनामा था हुकूमत के लिए वो इमरान खान की उनकी फ़ैमिली के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक रेगुलर मुलाकातें करवाने का था। और तीसरा जो हुक्म था वो था इमरान खान की उनके बेटों के साथ हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने का मामला। शिफा अस्पताल का मामला अब तौहीन अदालत केस की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब आज मुलाकात का दिन है। गुज़िश्ता मंगल को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर नौरीन नियाज़ी की मुलाकात उनके भाई इमरान खान से अडयाला जेल में करवा दी थी, लेकिन उसके बाद आज ये अगला मंगल आया है। अब देखना है कि आज इमरान खान की
मुलाकात उनकी किसी बहन से होती है या नहीं। अब तक की मालूमात के मुताबिक जो सूरत हाल है उसमें नौरीन नियाज़ी डॉक्टर उस्मा अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं और उनको एक नाके पर भी रोका गया है। ताहम देखना है कि आगे क्या होता है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सूरत हाल फ़िलहाल यही है और देखना है कि हुकूमत मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती। बज़ाहिर अब तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। यही नहीं सोचा गया, यही फ़ैसला नहीं हो सका कि सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल हुक्मनामे का करना क्या है, किन बातों के ऊपर अमल करना है। फ़ैसला नहीं हो सकता कि मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की मुंतकिली के मामले पर तो बज़ाहिर हुकूमत ने सिक्योरिटी का बहाना बनाया, कहा कि शिफा इंटरनेशनल के रास्ते में या वहाँ पर लोग जमा हो गए थे, कारकुनान जमा हो गए थे, इमरान खान की सिक्योरिटी को खतरा था, इसलिए इमरान खान की सिक्योरिटी को के मद्देनज़र ही उनको पिम्स अस्पताल लाने का फ़ैसला हुआ। लेकिन अब फैमिली की मुलाकात जो है ये हुकूमत के गले पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक बहनों से मुलाकात करवाएं, फैमिली से मुलाकात कराएं। तो ऐसे में अब फैमिली की मुलाकात या फिर दो बेटों से इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू का मामला हो, यहाँ पर बज़ाहिर हुकूमत को किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू दरपेश नहीं है। फैमिली भी आए, उनकी बहनें आएंगी, मिलेंगी और जैसे नौरीन नियाज़ी पहले मुलाकात करके चली गई ऐसे ही मुलाकात करके वापस चले जाएंगे। लेकिन और अगर बेटों से भी अगर टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अगर ये हो जाता है तो बज़ाहिर इससे हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है, ना ही इससे इमरान खान की सिक्योरिटी को कोई मसला दरपेश है। लेकिन फ़िलहाल दोनों चीज़ें जो हैं फ़िलहाल अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इसके ऊपर वाज़ेह फ़ैसला नहीं कर सकी। अगर आज मुलाकात हो जाती है फैमिली से तो और इमरान खान से बज़ाहिर अब बहनें अगर जाके मिलेंगी तो ये बात भी उनसे पूछेंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल हुआ है, आपके बेटों के साथ बात करवाई गई है। अगर अमल नहीं हुआ तो फिर एक जो बताया जा रहा है वो ये कि पीटीआई एक और मामला तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अंदर उठा सकती है और वो ये कि सिर्फ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली के मामले पर ही हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि दो और जो अहकामात थे, उनकी फैमिली से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते करवाई जाए और उनके बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों हुक्मनामों की भी खिलाफ वर्जी की है तो एक और तौहीन अदालत का एक अच्छा मुकदमा हुकूमत के खिलाफ बन सकता है। बज़ाहिर इस मामले के ऊपर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या वफाकी वज़रा ही मुश्किल का शिकार नहीं है। दोनों इन सब का नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अंदर जो पीटीआई ने दायर की है उसके अंदर मौजूद हैं और लेकिन इस मामले के ऊपर अब पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बज़ाहिर दरख्वास्त दायर हो सकती है क्योंकि अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की हुकुम अदूली का मामला हुआ तो बज़ाहिर जब अडयाला जेल हुकाम ने उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया तो अदालत ने भी उसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बुरा भी नहीं मनाया। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहले ही केस की समाअत के अंदर हाई कोर्ट के अहकामात की क्यों खिलाफ वर्जी हुई इस मामले को भी उठा चुकी है। तो देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी के ऊपर क्या करती है। ये भी कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अपने जो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच, इसकी अपनी भी साख का भी सवाल है। ये अपने अहकामात पर अमल करा पाते हैं या नहीं, ये आने वाले हफ्ते के अंदर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पता चल जाएगा क्योंकि इमरान खान के हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई ने दायर की है, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा उसके अंदर तौहीन अदालत के उस केस में फ़रीक बनाए गए हैं तो उसको नंबर भी अलॉट हो चुका है और अब इनका